जैसे आपने बताया कि आप आरआरबी क्रैश कोर्स में थे, झारखंड क्रैश कोर्स में थे। तो क्रैश कोर्स में जो क्लासेस चलती है, जो पढ़ाई होती है, जो टीचर पढ़ाते हैं, समझाते हैं कॉन्सेप्ट सारा, वो कितना कुछ इफेक्टिव रहता है, समझ में अच्छे से आता है? बस बहुत ज्यादा चीज के डी फार्म में किया था तो उतना अच्छे से नहीं प्रिपेयर थे, उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया था, सही हो गया। लेकिन एक जीडीसी के बाद जुड़ने के बाद सारा चीज समझाता समझ में आना चालू हुआ। सारा लॉजिकल चीज सीखने को मिला, बहुत सारा कुछ। सारे ओके। टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यूट्यूब की सीरीज बताया, यूट्यूब में क्या क्या देखते थे आप हमारे यूट्यूब के सीरीज में? यूट्यूब में जो आपका आप लोग का जो डीआरएक्स वाला जो था, आरडीएक्स का, उसको हम्म। देखते थे। और जैसे एम्स का भी एक 2000 का सीरीज आया था, फिर आरआरबी का भी आया था। सारा यूट्यूब का सारा लाइव अभी देख रहे हैं। ये कोर्स हम्म। कंप्लीट था तो हम सोचे कि यूट्यूब लाइव में ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं अभी कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस बार के रिजल्ट में जीडीसी के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जीडीसी के बच्चे जो कि बहुत मेहनती होते हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करके वो मुकाम हासिल करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है उनके फ्यूचर के लिए। जी हाँ, आज मैं मिलवाना चाहता हूँ ममता कुमारी से, जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। और इनका एनसीईआरटी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 287 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो ममता, इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ममता, कैसे आप तैयारी करते थे, पढ़ाई कहाँ से करते थे, क्या क्या चीजें आपने फॉलो की इस एग्जाम के तैयारी में, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सर पहले तो यूट्यूब से ही करती थी, उसके बाद जीडीसी का पता चला तो उससे जुड़े। तो जब झारखंड का जेएसएससी फार्मासिस्ट का निकला था तो उस कोर्स में इनरोल हुए। उसके बाद वो तो एग्जाम नहीं हुआ, उसके बाद आरआरबी का आया तो उसमें हम्म। इनरोल थे। अभी टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं उसका, उस कोर्स में इनरोल है अभी। जो हम्म। प्रीवियस हम्म। उसमें, और जो रेगुलर आप लोग फ्री में डालते हैं वो सबको भी अटेम्प्ट, उसी से हम्म। प्रोग्रेस हुआ है सर। अब अच्छा। बुक्स बुक्स का परचेज किया फिर फिंगर टिप आरआरबी का जो बुक था, पीवाईक्यू का भी एक बुक है एम्स करके, वो हम्म। वही सबसे तैयार किया। हम्म। और जैसे आपने बताया कि आप आरआरबी क्रैश कोर्स में थे, झारखंड क्रैश कोर्स में थे। तो क्रैश कोर्स में जो क्लासेस चलती है, जो पढ़ाई होती है, जो टीचर पढ़ाते हैं, समझाते हैं कॉन्सेप्ट सारा, वो कितना कुछ इफेक्टिव रहता है, समझ में अच्छे से आता पर बहुत ज्यादा चल के डी फार्म में किया था तो उतना अच्छे से नहीं प्रिपेयर थे, उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया था, सही हो गया। लेकिन एक जीडीसी के बाद जुड़ने के बाद सारा चीज समझाता समझ में आना चालू हुआ। सारा लॉजिकल चीज सीखने को मिला, बहुत सारा कुछ। है? सारे ओके। टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जीडीसी की कोई बुक्स वगैरह, मॉड्यूल वगैरह या फिंगर टिप वगैरह आपके पास थी? यस, फिंगर कौन सी? टिप्स है और वो आरआरबी श्योर शॉर्ट्स, एम्स जो करके था फार्मासिस्ट, हाँ। पीवाईक्यू का, हाँ वो हाँ। सबसे प्रिपरेशन किया। फिंगर अच्छा। टिप्स का ऑब्जेक्टिव भी बहुत दोनों से। फिंगर टिप की जो बुक है ममता, तो वो फिंगर टिप के बुक से अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्या उसमें पूरा सिलेबस कवर मिल जाता है, या उसके अलावा भी पढ़ाई करनी पड़ती है किसी और बुक से? यस सर, यहाँ वहाँ पढ़ने से अच्छा है मेन, जैसे कि हम भी पहले यहाँ वहाँ से थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते थे, लेकिन जब फिंगर टिप्स के बारे में पता चला तो इसके बाद नोट्स बनाते थे, जो इसमें कहीं कहीं कुछ नहीं रहता था, आप लोग जो एक्स्ट्रा बताते थे उसका, बाकी इसी से किया, ये मेन है। ओके। थ्योरी पढ़ के फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। तो जो फिंगर टिप की बुक है, कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है फार्मासिस्ट वगैरह की तो उसको ले सकता है, उसके लिए उसको हेल्प मिल सकती है ना? हाँ सर, वो बेस्ट है, उसके लिए कहीं यहाँ ज्यादा नोट्स प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। उसको हम्म। पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा जो है उसको नोट्स बना लेते हैं, वो सही रहता है। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लगाते थे कोई? हाँ सर, वो जो प्रीवियस ईयर का था वो, और जो फ्री डालते थे, और एम्स का भी लिए थे एक बार हम्म। अलग से टेस्ट सीरीज, और आरआरबी का भी लिए थे, और झारखंड का जो आया था उस टाइम उसका भी लिए थे। हम्म। तो तो ये टेस्ट एक्सपायर हो सीरीज जाता था तो जब दूसरा देते टेस्ट हो सीरीज। आप, तो कैसा फील होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के लेवल के रहते हैं, क्वेश्चन जो रहते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं? हाँ सर, फार्मासिस्ट में तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पीवाईक्यू वगैरह ही हम लोग डालते रहते हैं, तो जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। हम्म। और जो यूट्यूब की सीरीज बताया, यूट्यूब में क्या क्या देखते थे आप हमारे यूट्यूब के सीरीज में? यूट्यूब में जो आपका आप लोग का जो डीआरएक्स वाला जो था, आरडीएक्स का, उसको हम्म। देखते थे। और जैसे एम्स का भी एक 2000 का सीरीज आया था, फिर आरआरबी का भी आया था। सारा यूट्यूब का सारा लाइव अभी देख रहे थे। ये कोर्स हम्म। कंप्लीट था तो हम सोचे कि यूट्यूब लाइव में ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं अभी कंटिन्यू।
अच्छा, जितने भी यूट्यूब लाइव में हम लोग क्वेश्चन कराते थे, एक्सप्लेनेशन कराते थे, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं कि नहीं? एकदम सर, वही सबसे तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस रिजल्ट के बाद आप बहुत लोग का टेस्ट देख जी। देख के मतलब दिमाग में पूरा ये हो जाता है, बार बार क्यू आई हम्म। क्यू देख देख। सारा सेशन अगर अगर कोई भी बच्चा कर रहा है, सारा क्वेश्चन लगा रहा है, तो उसका काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस सर, एमसीक्यू बहुत जरूरी है। हम्म। अच्छा, इस रिजल्ट के बाद बहुत से जूनियर, बहुत से दोस्त आपके पूछे होंगे कि पढ़ाई कैसे किया, कहाँ से किया, उसको आपने क्या सलाह दिया था? सर बहुत सारी फ्रेंड लोग हैं जो यूडीसी से जुड़ी है, प्रिपरेशन कर रही है। हम्म एक जूनियर क्वालिफाई भी किया था, शिवम नाम था शायद, या फिर कुछ नाम था, वो इंटरव्यू में आया था, मेरा ही जूनियर था पिछले बार हम्म हम्म। आरआरबी में। बहुत को ओके। है मेरा कॉलेज का जो जीडीसी से जुड़ा होगा, हम्म। ऑलमोस्ट सभी लोग। यस तो मतलब जीडीसी आप सभी लोगों की पढ़ाई में, जर्नी में हेल्प कर रहा है आप लोगों की? सर। हाँ। अच्छा, जब एग्जाम इस बार एम्स का हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोलोजी के क्वेश्चन थे, ज्यादातर कोलोजी ही उसमें दिखी थी। और जब आपने कोलोजी के क्वेश्चन वगैरह देखे, तो आपको कैसा लगा कि क्वेश्चन टफ थे या क्वेश्चन आपसे बन गए? सर वो दो सेक्शन के फर्स्ट ज्यादा टफ थे, दूसरा सेक्शन का थोड़ा मॉडरेट था, और लास्ट में जो 40 क्वेश्चन थे वो रटा रटाया टाइप का था। तो हम्म वो सब बहुत अच्छा लगा देख के, और कोलोजी अच्छा लगता है पढ़ने में, हम 2 बार कोलोजी रिवाइज भी कर लिए थे 1 महीना के अंदर, तो वो हम्म। सही रहा। अच्छा। और उम्मीद किया था 287 रैंक आ जाएगी, कि और अच्छा उम्मीद किया था? 250 के अंदर उम्मीद था कि रहेगा। पिछले बार 508 रैंक था, ओके। तो इस बार थोड़ा और मेहनत किए। तो इस बार मेहनत की है तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। और आगे चल के और भी जब मेहनत करोगे तो और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, और अच्छे आपका यहाँ पे रैंक बनेगी। और आरआरबी वगैरह का भी एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ सर, अभी कर रहे हैं। बाकी और भी जितने भी एग्जाम रहेंगे, उसके लिए रुकना मत, अपने आप को रोकना मत यहीं पे। उसके लिए पढ़ाई यस सर। बराबर करते रहो, बराबर कंटिन्यू करते रहो, ताकि कहीं ना कहीं कोई कोई अच्छा सा एकदम बिल्कुल रैंक और भी अच्छी आएगी। और अपॉर्चुनिटी देखो बराबर है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बार आपको कभी कभी मेहनत भी साथ देती है, लक भी साथ देता है, तो कहीं ना कहीं साथ देगा। अच्छा, कोई बच्चा अगर थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या पास आउट हो गया है, अगर उसको तैयारी करनी है, उसको स्टार्ट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, क्या क्या चीजें वो देखे जिससे उसकी तैयारी में हेल्प मिलेगी, उसके बारे में कुछ बताओ। पहले तो उसको जो भी प्राइम या फिर कोई फार्मासिस्ट का अगर तैयारी कर रहा है तो उसका कोर्स परचेज करना चाहिए। जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको फिंगर टिप्स में, थ्योरी को भी साथ में लर्न करो, और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको नोट करो। उसके बाद हम्म एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देना है। और जो यूट्यूब में लाइव एमसीक्यू आता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, उसको भी कंटिन्यू करते जाना है, तो हम्म। उससे अच्छा हो जाएगा रैंक। जी जी बिल्कुल। उनका और जो आपने बताया कि क्लासेस वगैरह सारी चीजें, और आगे चल के जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए भी पूरा मोटिवेशन है कि और अच्छा करना है, इससे भी बेहतरीन रैंक लानी है। यस सर। हाँ। तो एक जो जैसे तैयारी करते हैं उसमें डिमोटिवेशन भी फील होता है हम सभी को, कि इतनी हाँ कंपटीशन सर, है, बीच में इतना तो ज्यादा हाँ भीड़ है, तो उससे कैसे खुद को लड़ा, कैसे आगे बढ़ते थे डिमोटिवेशन जब आता था? फैमिली और फ्रेंड्स लोग मोटिवेट करते रहते थे, बीच में बात कर लेते थे, तो वो लोग हम्म कि एक दिन अच्छा होगा ही, पढ़ते रहो। हम्म। अच्छा, जो ये सेशन वीडियो देखेंगे, जो ये देख रहे होंगे, उनको क्या सलाह दोगे पढ़ाई को लेकर के, क्या गलती नहीं करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करना है, उसके लिए कुछ बताइए। यही है कि कंटिन्यू रहो, पढ़ते रहो, होगा। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जी रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहता है, बस उसी से इम्प्रूवमेंट होता है। कंटिन्यूटी बस रखो, बनाए रखो, जी पढ़ते रहो, बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ना नहीं है बीच में। ममता, बिल्कुल आप जैसे मेहनती बच्चे जो मेहनत करते हैं और हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग भी हमारा प्राउड हो, आप लोग भी इतनी अच्छी रैंक लेकर के आते हो, पढ़ाई करते हो, तो भी हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। पूरी टीम एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। आगे और भी जितने भी एग्जाम हो, आप अच्छे से क्वालिफाई करो, अच्छी रैंक लाओ, आगे बढ़ो, हमारी यही कामना है। पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस रिजल्ट के थैंक लिए। यू सर, आप सारे जीएससी टीचर लोग को भी बहुत बहुत थैंक यू सर, इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू ममता, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है पूरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।